क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनें, हमारी सबसे गहरी बेचैनियां और हमारी सबसे गंभीर समस्याएं केवल दो शब्दों के बीच छिपी होती हैं, चिंता और चिंतन। यह दो शब्द सुनने में इतने समान लगते हैं कि कई लोग इन्हें एक जैसा मान लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चिंता और चिंतन दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। एक हमें डुबा देती है, हमें कमजोर बनाती है, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है, और दूसरी हमें महान बना देती है, हमें भीतर से मजबूत करती है, हमें वो शक्ति देती है जिससे हम असंभव को भी संभव कर पाते हैं। सोचिए, जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम किस रास्ते पर चलते हैं? ज्यादातर लोग चिंता की ओर भागते हैं। वे बार बार उसी समस्या को अपने मन में दोहराते रहते हैं। उनकी नींद उड़ जाती है, उनका मन अशांत हो जाता है। वे बार बार सोचते हैं कि अगर सब बिगड़ गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? यही चिंता है। यह कभी खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी होती जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी समस्या को अवसर बना लेते हैं। वे उसी स्थिति में बैठकर गहराई से सोचते हैं, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं? इसका सही तरीका क्या है? इसमें से मुझे क्या सीखना है? यही चिंतन है। चिंतन हमें समाधान की ओर ले जाता है। चिंतन हमें विकसित करता है। चिंतन हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। दोनों रास्ते हमारे सामने हर पल मौजूद रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसे चुनते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो चिंता हमेशा भविष्य के भय से पैदा होती है। यह मन की एक आदत है जहां हम कल्पना में ऐसे ऐसे दृश्य बना लेते हैं जो अभी घटित ही नहीं हुए। हम बार बार सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? अगर यह रिश्ता टूट गया तो? और इन सवालों के उत्तर हमारे पास नहीं होते, क्योंकि ये सवाल वास्तविकता पर नहीं बल्कि डर पर आधारित होते हैं। चिंता का यह खेल हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। चिंतन का आधार भी वही भविष्य हो सकता है, लेकिन चिंतन डर पैदा नहीं करता बल्कि रास्ता खोजता है। चिंतन हमें वास्तविकता से जोड़ता है। चिंतन में हम प्रश्न पूछते हैं, इस स्थिति से निपटने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? मैं इसमें सुधार कैसे ला सकता हूं? अगर यह समस्या है तो इसका समाधान क्या है? यही चिंतन हमें संतुलन देता है और यही चिंतन हमें ऊंचाई तक पहुंचाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर महान व्यक्ति ने चिंतन का मार्ग चुना। जब बुद्ध ने चारों ओर दुख देखा तो वे चिंता में नहीं डूबे। उन्होंने चिंतन किया और खोज की कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। यही चिंतन उन्हें महात्मा बुद्ध बना गया। स्वामी विवेकानंद का जीवन देखिए। गरीबी, संघर्ष, असफलताएं सब उनके जीवन का हिस्सा थीं। अगर वे चिंता में डूब जाते तो शायद दुनिया उन्हें भूल जाती। लेकिन उन्होंने चिंतन किया, समाधान खोजा और चिंतन ने उन्हें वो शक्ति दी कि आज भी उनका नाम प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि आपकी अधिकतर परेशानियां चिंता से जन्मी हैं, समस्या से नहीं। समस्या हमेशा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी चिंता उसे बना देती है। चिंता समस्या को 10 गुना बढ़ा देती है। लेकिन जब आप उसी समस्या पर चिंतन करते हैं तो अचानक से वह छोटी लगने लगती है और उसका समाधान भी सामने आ जाता है। चिंता मन को कैद कर देती है। यह ऐसा है जैसे आप एक छोटे से कमरे में बंद हों और वही बार बार टहल रहे हों बिना दरवाजा खोले। चिंतन उस दरवाजे को खोल देता है। वह बाहर की हवा, बाहर की रोशनी को भीतर लाता है
और आपको नए दृष्टिकोण से जीना सिखाता है। याद रखिए, चिंता हमेशा क्या होगा से शुरू होती है। चिंतन हमेशा क्या करना है से शुरू होता है। चिंता हमेशा निष्क्रिय बनाती है, चिंतन हमेशा सक्रिय बनाता है। चिंता आपको समय बर्बाद करने पर मजबूर करती है, चिंतन आपको समय का सदुपयोग करना सिखाता है। चिंता आपको बीमार करती है, चिंतन आपको स्वस्थ और संतुलित रखता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि चिंता शरीर पर सीधा असर डालती है। यह आपके दिमाग में तनाव के हार्मोन को बढ़ा देती है। धीरे धीरे यह आपकी नींद, आपकी भूख और आपके स्वास्थ्य को खराब कर देती है। यही कारण है कि चिंता से ग्रस्त लोग अक्सर थके हुए, कमजोर और असंतुलित दिखते हैं। लेकिन चिंतन दिमाग को शांत करता है। यह आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। यह आपको आत्मविश्वास से भर देता है। आप सोचिए, जब भी आप किसी समस्या को लेकर चिंतित होते हैं, तो आप खुद को और भी असहाय महसूस करते हैं। लेकिन जब आप चिंतन करते हैं, तो आप खुद को सक्षम महसूस करने लगते हैं। यही अंतर है। तो अब प्रश्न यह है कि हम चिंता को छोड़कर चिंतन कैसे अपनाएं? इसका पहला कदम है स्वीकार करना। यह स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। जीवन का आधा तनाव इसलिए है क्योंकि हम हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं और कुछ चीजें मेरे हाथ में हैं, तो हम चिंता से बाहर निकल आते हैं और चिंतन की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा कदम है प्रश्न को बदलना। हर बार जब आपका मन पूछे अगर सब बिगड़ गया तो क्या होगा, तो उस प्रश्न को बदल दीजिए, अगर सब बिगड़ भी गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही प्रश्न आपको चिंता से निकालकर चिंतन की ओर ले जाएगा। तीसरा कदम है समाधान की ओर ध्यान लगाना। चिंता हमेशा समस्या पर ध्यान लगाती है, चिंतन हमेशा समाधान पर। जब भी आप खुद को उलझा हुआ पाए, तो लिखकर देखिए कि संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। जैसे ही आप समाधान पर फोकस करेंगे, आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगेगी। और चौथा कदम है ध्यान और मौन। जब आप रोज थोड़ी देर मौन में बैठते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। मौन आपको यह पहचानने की शक्ति देता है कि आपके भीतर कब चिंता उठ रही है और कब चिंतन। धीरे धीरे आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़े। याद रखिए, चिंता जीवन को डुबा देती है। यह उस नाव की तरह है जिसमें छेद हो और आप लगातार पानी भरते जाएं। चिंतन उस नाव की मरम्मत करता है, उसे मजबूत बनाता है और आपको पार तक पहुंचाता है। जीवन में महान बनने का रहस्य यही है कि आप चिंता से मुक्त होकर चिंतन को अपनाएं। क्योंकि चिंता में केवल डर है और चिंतन में केवल प्रकाश। चिंता में आप खोते हैं, चिंतन में आप पाते हैं। चिंता आपको तोड़ती है, चिंतन आपको जोड़ता है। चिंता आपको सामान्य से भी नीचे गिरा देती है, चिंतन आपको सामान्य से महान बना देता है। तो आज से जब भी आपका मन बेचैन हो, खुद से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, मैं अभी चिंता कर रहा हूँ या चिंतन। यही प्रश्न आपका मार्गदर्शन करेगा और यही प्रश्न आपको डूबने से बचाकर महान बनने की ओर ले जाएगा। दोस्तों, जिंदगी का असली फर्क चिंता और चिंतन के बीच ही है। अगर आप चिंता में डूबते हैं तो जीवन बोझ बन जाता है, लेकिन अगर आप चिंतन को अपनाते हैं तो वही जीवन एक वरदान बन जाता है। याद रखिए, चिंता आपको तोड़ती है, चिंतन आपको जोड़ता है। चिंता आपको नीचे गिराती है, चिंतन आपको ऊंचाई तक ले जाता है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो,
अगर आपको लगा हो कि यह संदेश आपकी आत्मा को जगा रहा है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पर हम बार बार ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार लेकर आते हैं, जो आपको चिंता से मुक्त करके चिंतन की ओर ले जाएंगे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब भी आपके भीतर कोई सवाल उठे, आपको उसका उत्तर यहीं से मिले। क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा का साथी है।